तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित चॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। अरे यार, आज की इस संघर्ष के लिए मेरे को माफ़ करना, मैं कुछ कारणवश स्मार्ट बोर्ड में वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन यार बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको रिवीजन में दिक्कत है, रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैंने पोल भी डाला था ग्रुप पे कि रिवीजन में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि मैंने ऑनलाइन में कैसे रिवीजन करा इफेक्टिवली और उसको यूटिलाइज कैसे करना। देखो, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना, ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन कहीं भी वैसे पढ़ रहे हो या इन जनरल पढ़ाई कर रहे हो, तो रिवीजन में सबसे बड़ी जो इशू आती है कि 3 दिक्कतें आती हैं मेनली। सबसे पहला कि यार रिवीजन करे क्या, मतलब नोट्स रिवाइज करे, लेक्चर रिवाइज करे, या मतलब रिवीजन बोलने से क्या होता है, मतलब क्या रिवीजन रिवाइज करना है। दूसरी जो चीज़ है, अगर कोई चीज़ रिवाइज हो गई उसको इवैल्यूएट कैसे करें कि भाई ये रिवाइज हो गई है। जैसे कोई चीज़ बहुत बच्चे करते हैं कि रिवीजन करने के लिए नोट्स का रिवाइज करता है और उसके बाद मेनली जो इशू होता है ना रिवीजन के बाद भी, कि सम सॉल्व नहीं होते। तो इसको कैसे इवैल्यूएशन करना है कि भाई रिवीजन आपका प्रॉपर्ली हुआ है। और लास्टली सबसे बेस्ट और मतलब किस तरीके से यूटिलाइज करना है लेक्चर्स को या रिवीजन को, ताकि आप अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सको। ये 3 मेरा एजेंडा रहेगा इस वीडियो में। और मेनली मैं इसमें बात करूंगा कि मैंने कैसे रिवीजन किया था, पर्टिकुलरली अपनी बात है ना। मेरे टाइम जो ऑनलाइन लेक्चर्स थे और ऑनलाइन बैकलॉग्स वगैरह भी मेरे थोड़े से थे, तो उसके अलॉन्ग रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार, रिवीजन ना बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज़ जो रिवीजन में अक्सर होती है बच्चों के साथ, कि यार रिवीजन ना बहुत ज़्यादा बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो हम अज्यूम करते हैं ना रिवीजन। क्योंकि यार लेक्चर नोट्स बहुत लेंदी होते हैं, लेक्चर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो इसको एलिमिनेट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना रिवीजन का, जो मैंने अपने टाइम में प्रिपरेशन में यूज़ किया था, वही मैं आपको रिपीट करूंगा। मैं आपको कोई ऐसी टेक्निक नहीं देना चाहता कि ये देखो ये साइंटिफिक टेक्निक है, ये आप इसको अप्लाई करो आपको रिजल्ट आएगा। भाई जब मैंने ही खुद इम्प्लीमेंट नहीं करा उनको, तो आपको मैं कैसे वो सजेस्ट करूँ। तो मैंने जो करा था अपने टाइम में वो था कि यार वन शॉट लेक्चर को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। तो इसको करने के लिए देखो आपके पास 3 तरीके हैं। वन शॉट जब भी आप देखो ना रिवीजन के लिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कौन सा वन शॉट। देखो, मैं मंजिल वगैरह प्रेफर नहीं करूंगा। जब आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन आपको कम टाइम में करना, ताकि आपका बैकलॉग भी कवर हो। करंट जो चैप्टर्स है, एक दिन में आपके बैच में कम से कम 2 से 3 लेक्चर तो बेयर मिनिमम होते हैं, तो आपको वो भी कवर करना है। आपको बैकलॉग भी करना है, आपको 60-80 क्वेश्चन भी करना है, PYQs वगैरह DPPs के। तो इतना टाइम ही नहीं मिलता रिवीजन का। तो वन शॉट इज द बेस्ट मेथड जिससे आप कर सको। क्योंकि एज अ एस्पिरेंट आप समझो, इट इज नॉट टेक्निकली फीजिबल कि आप नोट्स को रिवाइज करो। देखो, रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस अलग चीज है। अगर कोई चीज आपने बहुत लंबे टाइम तक रिवाइज नहीं करी है, जो मेरे साथ चीजें होती थी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको रिलेटेबल फील हो। थोड़ा क्या होता है, देखो जनरली अपन जब लेक्चर करके उठते हैं, जब कोई भी लेक्चर देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैट्स का हो गया या कोई भी कैपेसिटेंस वगैरह का लेक्चर देख लिया, उसके बाद अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं देखो वो जो टीचर बोलते हैं ना बात कि डेली रिवीजन करना चाहिए, नोट्स को रिवाइज करो, तो वो हम करते नहीं है। वाई? और इसके पीछे रीजन भी वैलिड है। टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। लेक्चर देखने का टाइम अलग, लेक्चर के नोट्स बनाओ अलग, लेक्चर में क्लास के इलस्ट्रेशन में टाइम जाएगा, फिर घर में कोई डिस्टर्बेंस रहती है। तो एक लेक्चर कंप्लीट करने में कम से कम 3 घंटा तो बियर मिनिमम लगता है। 2 घंटे का लेक्चर अगर आप देख रहे हो, और उसके बीच में रिवीजन के लिए टाइम निकालना और उसको इफेक्टिवली करना बहुत मुश्किल होता है। और इस चीज को डील करने के लिए वन शॉट इज द बेस्ट वे। वन शॉट मैं जो प्रेफर करता था अपने टाइम में, माइंड मैप था, माइंड मैप सीरीज। अभी जेई ब्रीफ भी अच्छा है, जो बाउंडलेस सीरीज हो गया या जेई ब्रीफ हो गया, ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। एक टीचर आपको जो पढ़ा देगा ना वन शॉट में, तो आपका जो कंसेप्ट है ना वापस आप गैदर कर पाओगे। कि आप पता है क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्टली एग्जांपल देता हूँ कि वन शॉट से मैं रिवीजन करने आपको क्यों बता रहा हूँ और कैसे यूज करना है इसको रिवीजन पर्पसेस के लिए। जब भी आप वन शॉट देखते हो ना, तो आप रिकॉल कर पाते हो लेक्चर से। क्योंकि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखते हो ना, आपने ये चीज फील करी हो कि वन शॉट देखते टाइम, कि जब भी आप वन शॉट देखते हो कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपने पहले कर रखा है, तो जैसे जैसे टीचर वो पार्ट बताता जाता है ना, जैसे ये K Q1 Q2/R², ये बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको याद आएगा कि राजवन सर ने मेरे क्लास में ये बोला था, सलीम सर ने भी ये पार्ट बोला था। तो हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं वो चीज, जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है रिवीजन करने का। और जो दूसरी चीज देखो, रिवीजन करने का जो दूसरा तरीका है जो मैं यूज करता था, कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना आपके जेई में जो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन हो गया, या मैथमेटिक्स से कुछ ऐसे कंसेप्ट जो बार बार जिसमें आप फंस रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, और ये वाला आपको और भी ऐसा टॉपिक्स मिल सकता है, फिजिक्स में रोटेशन का हो गया, तो ये सबके लिए वैलिड है। और इसको करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, तो इसमें हम फंसते क्यों है, फंसते हैं कि भाई हमें जो फॉर्मूला है ना वो रिकॉल नहीं हो पाता। और इसको रिवाइज करने के लिए आप एक काम करो, मैं पर्सनली जो यूज करता था रिएक्शन मैकेनिज्म, मैथ्स और फिजिक्स के कुछ पार्ट्स जो बार बार जिसमें मैं फंसता था, उसको रिवाइज करने के लिए आप ये ट्राई करो कि आप उसको अप्लाई करो। मतलब आप उसको जितना ज्यादा लिखोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिटेन रहेगा।
रिवीजन करने के दो तरीके, एक तो विजुअली, दूसरा है बाई रिटन फॉर्मेट। और रिटन फॉर्मेट उसके लिए अप्लाई करना है जो आपको याद नहीं होते, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं हो रहे। और यार बहुत बच्चे में से जॉब्स का पूछ रहे थे। देखो 2030 तक जो जॉब एग्जिस्ट करेंगे ना, वो एआई ऑटोमेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजी में बेस्ड होगी, क्योंकि आपको ही पता होगा कि दुनिया प्रोग्रेस कर रही है आगे की तरफ। और इसी रेस में आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं है। जो मेरा भी जॉब प्रोफाइल लगा है ना, उसमें स्किल बेस्ड आपकी लर्निंग बहुत होनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसलिए आप सभी को जरूरत है एक नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर फोकस और स्किल एक्सपर्ट बेस्ड कॉलेज के। और वैसे ये कॉलेज बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर कॉलेज, मीरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत ज़्यादा बीटेक की फीस कम लगती है। इसका जो स्पेशल यूएसपी है ना, बहुत कम फीस लगती है, आईआईटी से भी कम फीस लगती है। और यार इसकी लो फीस तो है, बट ये आपको यूएसपी बहुत अच्छा देगा। यहाँ आपको पर्सनल एप्पल का मैकबुक मिलेगा, स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा, एप्पल के लैब्स मिलेंगे जहाँ आपको एआई लैब्स में एक्चुअली एआई के सॉल्यूशन क्रिएट करवा के देगा। रोबोटिक्स लैब मिलेगा जिसमें तुम फ्यूचर आइडियाज़ और प्रोटोटाइप से वर्क कर सकते हो। यहाँ वाइब कोडिंग सेक्शन भी है और डीप फोकस मीट जो आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। गिटहब को-पायलट, चैट जीपीटी के साथ को-पायलट प्रोग्रामिंग, एआई असिस्टेंट के साथ कोड कर सकते हो। और एआई क्रिएटर स्पेस में मिड जर्नी डाली यूज़ करके कोडिंग मीट्स में क्रिएटिविटी प्रॉम्प्ट बैटल्स में compete करके अपना स्मार्ट एआई का सॉल्यूशन बना सकते हो। आपको यहाँ पे 100% करियर एंड प्लेसमेंट का सपोर्ट मिलेगा। आपको बस डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि एकदम जो आपका ड्रीम करियर होता है ना कि भाई ये आपको जॉब करनी थी, है ना, वो आपको मिलेगा। तो एक रियल क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई टियर 3 या आपको ऐसा कोई कॉलेज मिले जिसमें आपको बोरिंग करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और आपको ये मिल रहा है जो इंडिया का वन ऑफ द मतलब बेस्ट टेक स्कूल्स में आता है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? और अगर आपको ये कॉलेज पसंद आए ना, तो आप इनका एक बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज़रूर से चेक करना। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि इनका जो एग्जामिनेशन है 16 जुलाई को है और 15 जुलाई को इसका लास्ट क्लोजिंग डेट है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करना आफ्टर दिस वीडियो। और जो तीसरा तरीका है रिविजन करने का, दैट इज थ्रू स्ट्रेंथनिंग योर मेंटल कंसेप्ट, है ना। आप जो मेंटल बैरियर एक बना के चलते हो ना, कोई भी ऑनलाइन बच्चा, आप ये फील कर रहे होगे इस वीडियो में कि आपके अंदर में ना वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है, एक अंदर में सेल्फ डाउट है क्वेश्चन को रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको लगता है ये फंस गया, तो क्वेश्चन कितना भी टीचर है ना, कोई भी आपको समझा नहीं सकता। और इसको मैं नाम देता हूँ मेंटल ऑब्स्ट्रक्ट का, जो आपको क्लियर करना है, वरना आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इवन दो आपका रिवाइज अगर हो भी जाए। और इसको क्लियर करने के लिए स्टेप वाइज चलना, जैसे मैंने बोला था, पहले वन शॉट देखो। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, कुछ कंसेप्ट ऐसे हर एक चैप्टर में होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो एडवांस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको अप्लाई करो, उसके नए डोमेन में जाओ, नए नए टेरिटरीज, मतलब नए टेरिटरीज यहाँ मतलब न्यू क्वेश्चन में उसको अप्लाई करो। जब तक आप किसी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करोगे ना, आपको वो चीज याद नहीं होगी। बहुत बच्चे ये करते हैं फॉर्मूला रिवीजन के लिए या फॉर्मूला रटने के लिए कि वो एक ही फॉर्मूला को ना एक पेपर लेते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है ना, वो भूलते भी रहते हैं। आफ्टर 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, इसको फॉरगेटिंग कर्व भी हम बोलते हैं, है ना। आपने बहुत जगह ये नाम सुना होगा। और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप अप्लाई करो, आप बस मेरी इस बात को फॉलो करना। और जो लास्ट जो तरीका था मेंटल ऑब्स्ट्रक्ट क्लियर करने का, उसके लिए आपको बस मॉक एग्जाम देना है। बहुत बच्चों को ऐसा दिया हो सकता है कि मॉक में कम आते हैं या मॉक से डर लगता है या मॉक देते ही नहीं ड्यू टू टाइम कंजम्पशन, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था। लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई करो एक वीकली मॉक देने का। बहुत सारे बच्चे जो मॉक नहीं देते ना, उनको एडवांस के पहले वो फील होगा कि भाई नहीं दिया, एग्जाम में डर लग रहा है, जेईई मेंस के पहले माइंड ब्लैंक हो जाएगा। वो चीज आपकी क्लियर रहनी चाहिए। तो आप मॉक टेस्ट दो, उसको इवेल्युएट करो कि कहाँ फंस रहे हो, कहाँ ऐसी चीजें जो आपने नहीं सीखी, कोई ऐसी चीज है जो आपने सीखी नहीं, है ना। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी तो आपको भाई आप सभी को थैंक यू बोलता है हाथ जोड़ के। थैंक यू बड्डी, बाय।